क्या अस्थमा रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जी हाँ, अस्थमा रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। परंतु इसमें आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलना होगा, अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करने होंगे। जो अब तक आपकी खराब लाइफ़स्टाइल चलती आ रही है, उसी की वजह से अस्थमा ने आपको जकड़ा हुआ है और आपकी परेशानी का कारण बना हुआ है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात कर रहा हूं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर। क्या अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जी हाँ, अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यह एक लाइलाज बीमारी नहीं है, परंतु कब? जब आप अपने में बदलाव करने के लिए तैयार हो तब। यदि आपको आइसक्रीम खाने की आदत है, यदि आपको ठंडी चीज खाने की आदत है, यदि आप दही खाने के शौकीन हैं और दही के साथ साथ चिकन और मटन खाने के शौकीन हैं, तो शायद अस्थमा पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। आपको बार बार इनहेलर लेने की जरूरत पड़ेगी, आपको अंग्रेजी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी और बार बार डॉक्टर की परामर्श की भी आवश्यकता पड़ेगी। परंतु यदि आप अपने आप से वादा करते हैं कि मैं आइसक्रीम खाना बंद कर दूंगा, तब तक बंद कर दूंगा जब तक कि अस्थमा ठीक न हो जाए, मैं दही खाना तब तक छोड़ दूंगा जब तक मेरी यह बीमारी ठीक न हो जाए, लगातार खांसते रहने से अच्छा है कि हम इन चीजों को कुछ दिनों के लिए जरूर छोड़ने का प्रयास करें। यदि आप यह छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपने में बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे अस्थमा आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी हाँ, यह अस्थमा तब ठीक होगा जब आप बदलाव के लिए तैयार होंगे। आपको करना क्या है कि अगर आपको सांस की समस्या है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपको परेशानी हो रही है, खांसियां ज्यादा आ रही हैं, खांसी के साथ साथ बलगम बहुत ज्यादा आ रहा है, कफ बहुत ज्यादा आ रहा है, कभी कभी तो होता है कि बलगम आने के साथ साथ उल्टियां भी स्वाभाविक है, देखने को मिलता है। लेकिन यदि आपको उल्टी नहीं हो रही है, केवल जो है खांसी आ रही है और उस खांसी के साथ साथ बलगम आ रहा है और जब जब मौसम चेंज हो रहा है तो यह दिक्कत आ रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अस्थमा ने दस्तक दे दिया है। इसे रोकने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक काम करना होगा, आपको गर्म पानी पीने की आदत डालनी होगी। गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत आप डालेंगे, क्योंकि अस्थमा की जो शुरुआत होती है वह गले से लेके फेफड़े तक की परिस्थितियां होती हैं। जैसे सांस लेने में आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगा, तो फिर यह परेशानी और बढ़ने लगती है। जैसे ही हम इनहेलर लेते हैं, अंग्रेजी दवाओं में एक इनहेलर की बात आती है जो आपके डॉक्टर्स बताएंगे आपको। तो जब इन इनहेलर को आप लेते हैं तो आपकी जो सांस की नलियां होती हैं वो उसे क्लियर कर देता है, जिससे सांस आने जाने में सुविधा हो जाती है और आपको राहत महसूस होती है। लेकिन यह अस्थमा का परमानेंट इलाज नहीं है, यह हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है। अगर आप इसे हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो पहला परिवर्तन ये करिए, आज से ही अभी से गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। आप उन सभी चीजों से बचिए जिसके वजह से आपको खांसी की शुरुआत होती है। और ये बखूबी आप जानते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको जैसे ही वह ठंडी चीज खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, दही खाएंगे, उसके बाद उनकी खांसी शुरू हो जाती है, अर्थात आपको नहीं खाना है। तो वे सभी चीजें आपको अवॉइड करनी है जिनसे आपकी खांसियां शुरू होती है। आप घर बैठे इस इलाज को बगैर किसी परेशानी के हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको अंग्रेजी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने खान पान के साथ इस बीमारी से निजात पा सकते हैं हमेशा के लिए। दूसरा कार्य, यदि आपको कोई अन्य रोग न हो, जैसे अगर आपको पाइल्स की शिकायत न हो या फिर कोई और रोग जिसमें अदरक वर्जित होता है, तो अगर पाइल्स इत्यादि है तो अदरक सेवन करने से आपको बचना होगा। लेकिन यदि पाइल्स की शिकायत नहीं है तो आप अदरक को हल्के नमक के साथ आप मुंह में लंबे समय तक रखने से आपको काफी राहत मिलता है। तीसरा काम करना है आपको, अजवाइन का जो पानी होता है, जो गर्म पानी होता है, वह पीने से अस्थमा में काफी लाभ मिलता है। आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं और आप स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, अस्थमा दस्तक दे सकता है, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। और इसे अगर आप हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है।
डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने घर पर बैठे हुए आप मुझसे बात कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं और इसके लिए और भी सलाह ले सकते हैं। कोई भी दवा लेने से पहले आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि परेशानियां जो है उसे ठीक करने के लिए अगर हम कोई बात छुपाते हैं या बात को डार्क में रखते हैं तो वह कभी कभी नुकसानदायक साबित भी हो सकता है। अस्थमा का कंडीशन क्या है, अस्थमा किस स्टेज का है, यह भी जानना बहुत जरूरी होता है, जो जांच के बाद पता चल जाता है। यदि आप मुझसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं या इस संदर्भ में मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप अपना ऑनलाइन परामर्श बुकिंग नंबर बुक कर सकते हैं और मुझसे घर बैठे बात कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।